श्रीमद् भागवतम से पाठ स्कंद 1 अध्याय 11। भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में प्रवेश, लॉर्ड कृष्णा's एंट्रेंस इनटू द्वारका। श्लोक संख्या 16-17। तो लास्ट टाइम हमने चर्चा किया था कि श्री कृष्ण हस्तिनापुर से निकले। हस्तिनापुर की स्त्रियां जो हैं महल के ऊपर खड़े होकर के वार्तालाप करती हैं। उस वार्तालाप पे हमने चर्चा की थी। और फिर भगवान फाइनली फेयरवेल, गुड बाय, टाटा, और भगवान जो है द्वारका से निकलते हैं, हस्तिनापुर से निकलते हैं और फिर रास्ते में होते हुए द्वारका पहुंच जाते हैं। और द्वारका पहुंचते हैं भगवान, और फिर बाहर खड़े होकर क्या करते हैं, जैसे द्वारका गेट पे पहुंचते हैं शंख नाद करते हैं, अपना शंख बजाते हैं। शंख का, भगवान के शंख का नाम क्या है? पांचजन्य। सबको मालूम है ना? पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनम जया पौंड्रम दध्मौ महाशंख भीम कर्मा वृकोदरः। तो भगवान का पांचजन्य शंख बजाते हैं और सफेद शंख है, बिल्कुल वो वाइट। और भगवान के लाल होठों से जब स्पर्श है तो ऐसा लग रहा है कि मानो एक लाल कमल पे जो सफेद हंस वो लिपटा हुआ है। And Prabhupada explains that materialism क्या था? What is the matter contact? प्रभुपाद बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं उसके अंदर, that भगवान के स्पर्श से everything becomes spiritually reddened, है ना? कि भगवान से जब हमारा संपर्क होता है तो जिस प्रकार वो शंख, although it's extend एक डेड मैटर है, भगवान का शंख है तो आध्यात्मिक हो गया, बट जिस रूप में है वो तो एक डेड मैटर है। तो लेकिन वो भी ऐसा लाल हो गया और ऐसा तुलना दी गई है स्वयं के साथ में। तो ऐसे ही कोई भी वस्तु जब भगवान के संपर्क में आती है इट बिकम्स स्पिरिचुअली रेडेंड, इस प्रकार प्रभा जी बताते हैं। और उसके बाद में भगवान द्वारका के अंदर किस प्रकार द्वारका नगरी को सजाया गया था भगवान के स्वागत के लिए, तो ये हमने चर्चा की थी पिछली बारी। कैसे घरों के आगे कलश थे, अनब्रोकन सीड्स थे, आम और ये ऑस्पिशियस प्लांट्स के जो क्या बोलते हैं फेस्टून्स, फ्लैग्स, बंधनवार, ये सब था। और सब लोग बड़े हर्षित थे। और उसके बाद में अब भगवान गेट पर हैं, तो जब ये समाचार पहुंच गया कि अब पहुंच गए हैं फाइनली भगवान, तो कौन कौन उन्हें मिलने के लिए आता है और क्या क्या उन लोगों की मेन लोगों की क्या क्या प्रतिक्रिया थी वो यहाँ बताया गया है। निशम्य पृष्ठमायान्तं वसुदेवो महामनः अक्रूरश्चोग्रसेनश्च रामश्चाद्भुत विक्रमः। This is better than projector, na? Screen is smart but better than प्रद्युम्न चारुदेष्णश्च सांबो जाम्बवती सुतः प्रहर्ष वेगो दशयित प्रहर्ष वेगोच्छ्वसिता शयन आसन भोजनः। तो जब अब श्री कृष्ण आ गए, द्वारका धाम पहुंचने वाले हैं, तो कौन कौन? वसुदेवो महामनः, महामना वसुदेव, अक्रूरः, अक्रूर जी, उग्रसेनश्च, उग्रसेन, रामः, राम कौन है? बलराम जी, अद्भुत विक्रमः, जो अद्भुत कार्य करने वाले हैं, रामश्च अद्भुत विक्रम, वो बलराम जी। प्रद्युम्न, प्रद्युम्न कौन है? भगवान कृष्ण का और रुक्मिणी का लड़का, है ना? तो प्रद्युम्न। और वसुदेव कौन है? पिताजी। उग्रसेन नाना लगे ना, नाना है, कंस के पिताजी बेसिकली। और अक्रूर हुए काइंड ऑफ अंकल बेसिकली, है ना? है प्रद्युम्न। चारुदेशना, चारुदेशना कौन है? भगवान का बेटे का नाम है चारुदेशना। उनकी माता का नाम क्या है? चारुदेशना। जितना
आई मे बी रॉन्ग, चेक करना पड़ेगा, बट शायद सत्यभामा का लड़का है शायद। हाँ अच्छा, रुक्मिणी का ही क्या लिखा? हाँ क्या लिखा? रुक्मिणी माता का, प्रद्युम्न चारुदेशना सांबो जाम्बवती सुतः, और जाम्बवती जो उनकी पत्नी थी उसका बेटा क्या नाम है? सांब। तो वो ये सब इतने प्रसन्न हो गए, प्रहर्ष वेगो उच्छ्वसित शयन आसन भोजन। कोई खा रहा था, कोई लेटा हुआ था, कोई बैठा हुआ था। कौन है भाई ये? तो यार इसको माइक दे देते हैं तो 5 मिनट क्लास ले लेगा फिर से, है ना? तो प्रहर्ष वेग, तो सब छोड़ करके बड़े प्रसन्न होकर, प्रहर्ष वो बिल्कुल भागे बेसिकली श्री कृष्ण का स्वागत करने के लिए। तो प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में हर व्यक्ति के बारे में जो जो नाम है, वसुदेव, अक्रूर, उग्रसेना, रामः, प्रद्युम्न, चारुदेशना, सांब, ये सब का डिस्क्रिप्शन देते हैं। भाई प्रभुपाद जी मतलब इनका मुख्य सारा इतिहास, जीवनी कह सकते हो, वो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में वर्णन कर दिया, ताकि हमारे लिए ये नेम्स खाली कुछ नाम ना रहे, हम इनके बारे में जान सकें, इन पर्सनालिटीज के बारे में, इनका श्री कृष्ण से क्या संबंध था। इसलिए प्रभुपाद जी ने इस पूरे तात्पर्य के अंदर इनका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। हरे कृष्ण। तो आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। I want to welcome Madhav Prem Prabhu. What is the name? Padma Kumari Mataji and Anaya, right? After how many years you are coming to India now back? 10 साल he was in Silicon Valley. When I started preaching first back 2007, NSIT he was studying. Now they are relocating back to Bangalore. Apple, right? You are working in Apple? You should give us everyone the latest iPhone. Arrival back to India, you should gift all of us. What is the latest model now? 16. What Pro Max? What they call it? और इससे और क्या निकालने वाले हैं आप? So that is already booked for us as a gift from him. Sorry हाँ. So क्या कह रहे हैं? वो चाहिए सबको. iPhone is better. प्रहर्ष वे, तो भगवान श्री कृष्ण का स्वागत करने के लिए ये सब लोग इधर प्रस्तुत होते हैं। Just call him here only. Call him. हाँ, so just deal with it. It's an urgent thing. तो इस हरि बोल, बच्चे सब शांत रहेंगे या शोर मचाना है, क्या करना है एक बता दो पहले। या तो मैं शोर मचाऊंगा या आप मचाओगे, दोनों नहीं साइमल्टेनियसली मचा सकते हैं। इनको बोलो इनको पनिशमेंट मिलेगी यहाँ फ्रंट पे बैठने की सब। अभी सब बैक बेंचर्स है ना, इसीलिए इनको शोर मचाना पड़ रहा है सब। तो भगवान श्री कृष्ण द्वारका में आते हैं और उनका बहुत सुंदर तरीके से स्वागत होता है। स्वागत करने के लिए कौन कौन लोग आए थे? ये तो उनके परिवार के जन थे सब। अब और द्वारका के कौन से वासी थे यहाँ मेंशन आता है, श्लोक संख्या 18। वारणेन्द्रं पुरस्कृत्य ब्राह्मणैः सुमंगलैः शंखतूर्यनिनादेन ब्रह्मघोषेण चादृतः प्रत्युजग्मुरथैर्हृष्टाः प्रणयागतसाध्वसः। तो ये लोग कैसे आगे? हाथ में फूल थामा हुआ था, जैसे कोई आता है तो हम फूल माला ऐसे करते हैं ना सब। तो ब्राह्मण समेत रथों पर भगवान की ओर तेजी से बढ़े। अब क्योंकि राजकुमार राजा हैं तो अपने रथ पे बैठ करके जा रहे थे, और इनके साथ कौन था? ब्राह्मण लोग थे। क्योंकि कभी भी वैदिक संस्कृति में ब्राह्मण लोग मंगलाचरण करेंगे, श्लोक उच्चारण करेंगे, सो दैट विल क्रिएट ऑल ऑस्पिशियसनेस। और इन शंखों के आगे कौन कौन था? सौभाग्य के प्रतीक हाथी थे, एलिफेंट्स, और शंख और तुरही बज रहे थे। जैसे आज भी होता है सब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाया जाता है, ये सब तो ऐसे ही, और वैदिक स्तोत्र उच्चारित हो रहे थे। इस तरह उन्होंने स्नेह सिक्त अभिवादन किया। तात्पर्य,
किसी महापुरुष के स्वागत की वैदिक विधि से सम्मान का वातावरण उत्पन्न होता है, जो आगंतुक के लिए स्नेह तथा संस्कार से पूर्ण होता है। ऐसे स्वागत का शुभ वातावरण उपर्युक्त साज सामग्री पर निर्भर करता है, जिसमें शंख, पुष्प, धूप, सजे हुए हाथी तथा वैदिक साहित्य से स्तोत्रों का पाठ करते हुए योग्य ब्राह्मण सम्मिलित हैं। स्वागत का ऐसा कार्यक्रम स्वागत करता तथा स्वागत किए जाने वाले दोनों की निष्ठा से पूरित होता है। तो दिस परपोर्ट एंड दिस चैप्टर का जो अभी तक का सेक्शन था, ये रिफ्लेक्ट करता है किस प्रकार से महान व्यक्तित्वों का स्वागत करना चाहिए। सच्ची बात बोले तो खासकर गृहस्थ भक्तों को या इंस्टीट्यूशंस को, ऑर्गेनाइजेशंस को, वेदर स्पिरिचुअल, मटेरियल एटसेट्रा, कोई भी, तो उनकी रैंक एंड फाइल के हिसाब से कोई भी इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी आए तो दे शुड बी वेलकम्ड बेसिकली। और वेलकम कैसा है, जैसा ये भजन में भक्त ठाकुर लिखते हैं, गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो एहि दासे तृणापेक्षायति हीना, सकल सहने बल दिया करो निज माने स्पृहाहीना, सकल सम्मान करिते शकति देहनाथ जथा जथा। तो सकल सम्मान करिते शकति देहनाथ यथायथ। तो अलग अलग सोशल स्टेटस, स्पिरिचुअल स्टेटस के हिसाब से अलग अलग व्यक्ति का अलग प्रकार से सम्मान होता है और सम्मान करना चाहिए। ये नहीं कि कोई छोटी रैंक का व्यक्ति है, दे टू रेस्टलेस टुडे, राइट? एकादशी कर रहे हैं इसीलिए, मे बी ऑन द 11th डे माइंड इज मोर एक्टिव। एकादशी सर डेसिबल मीटर लगाना चाहिए एक, वी आर पुटिंग इन अ टेंपल हॉल, व्हाट इज द नॉइस वॉल्यूम। तो कहने का अर्थ है कि हर व्यक्ति का यथा योग्य सम्मान करना चाहिए। और विशेषकर जो गृहस्थ भक्त हैं, जब आपके घर में कोई अतिथि आए तो आपको उसका अच्छे सत्कार करना चाहिए। अतिथि मतलब अतिथि, हु कम्स विदाउट बुकिंग, क्या हम आ रहे हैं, है ना? तो इसलिए गृहस्थ भक्तों को, मे भी माता थोड़ा थोड़ा आगे आ सकते हैं आप, इससे बच्चों को ना स्पेस मिल जाएगा। थोड़ा दूर दूर रहेंगे तो कम शोर मचाएंगे, जितना पास चिपटे उतना ज्यादा शोर मचा रहे हैं। तो सब भक्तों को अच्छे से स्वागत करना चाहिए। एक सुभाषितानी या कोई तो चाणक्य है, विदुर नीति के अंदर श्लोक आता है जिसमें बताया गया है कि अतिथि का स्वागत कैसे करना चाहिए। किसी को मालूम है वो श्लोक या उसका अर्थ? चार चीजों से। हाँ, पहला उसको बढ़िया से भोजन खिलाना चाहिए, है ना? फीस्ट कराना चाहिए। फिर कोई बोलेगा उसमें तो खर्चा लगेगा, हमारे पास तो उतना पैसा नहीं है, मान लो किसी के पास धन नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, तो क्या करें? तो पानी तो पिलाना चाहिए, ठीक है। कोई बोलेगा नहीं, आजकल पानी भी बिस्लेरी का पानी लेना पड़ता है, थोड़ा महंगा है, ये है वो है, या पानी की शॉर्टेज है, तो कम से कम बैठने का उसको आसन देना चाहिए, सत्कार करना चाहिए। और लास्ट, स्वीट वर्ड्स, मीठी वाणी तो बोलना चाहिए कम से कम, कि अच्छा किया आए आप। आजकल लोग क्या सोचते हैं, अच्छा किया आए, कब जाओगे वापसी, है ना? तो यू नो वन शुड बी एक्चुअली हैप्पी while receiving the guests। ये नहीं सोचना चाहिए कौन बर्डन आ गया, बोझा आ गया फालतू में। वन शुड बी वेरी ग्लैडली, हर्ष के साथ में अतिथियों का सत्कार करना चाहिए। और अगर कोई सम्माननीय व्यक्ति हो तो उसका सम्मान पूर्वक आदर करना चाहिए उनके स्टेटस के हिसाब से, लेकिन नॉट टू शो ऑफ। अब बड़ा आश्चर्यजनक श्लोक आने वाला है, तो आप अलर्ट हो जाइए सब, स्पेशली माता जी में है समथिंग मोर टू कंट्रीब्यूट इन दिस। तो भगवान का स्वागत करने के लिए सब रिश्तेदार लोग आए, द्वारका के और गणमान्य लोग आए, ब्राह्मणों के साथ आए, लेकिन एक और ग्रुप भी आया यहाँ पर। तो आप मेरे पीछे दोहराइए ये श्लोक।
ठीक है, सारे बच्चे भी दोहराएंगे। वार मुख्याश्च शतशो यानैस्तद्दर्शनोत्सुकः लसत कुंडल निर्भात कपोल वदन श्रियः। वार मुख्याश्च, प्रोस्टिट्यूट्स, वेश्याएं। कैसी? फेमस प्रोस्टिट्यूट्स। तो शतसो, और कितनी? हंड्रेड्स, नॉट दर्जन, 2 4 5 7, हंड्रेड्स ऑफ प्रोस्टिट्यूट्स। वो भी तद दर्शन उत्सुका, भगवान के दर्शन के लिए बड़ी लालायित थी, उत्सुक थी। लसत कुंडल, बहुत सुंदर, कान में जो होता है क्या, कुंडल क्या बोलते हैं, इयररिंग्स है ना। निर्भात, शाइनिंग। कपोल मतलब उनके जो गाल हैं, वदन श्रियः, तो बहुत ही खूबसूरत जो वेश्याएं थी, वेल डेकोरेटेड विद ऑर्नामेंट्स, वो सब भगवान का दर्शन करने के लिए उत्सुक थी, और इसीलिए वो भी आगे बढ़ चली, और अपनी अपनी सवारियों पे, किसी के पास गाड़ी होगी या जो भी होगा उनके पास व्हीकल वगैरह, तो इसीलिए। तो मैं इसका तात्पर्य पढ़ता हूँ और फिर आपकी प्रतिक्रिया आपसे जानते हैं कि आपको ये सुनकर कैसा लग रहा है कि भाई भागवतम में द्वारका नगरी में कृष्ण का स्वागत करने के लिए वेश्याएं आ रही हैं। तो इसका मतलब द्वारका में भी प्रोस्टिट्यूट्स है, तो प्रोस्टिट्यूशन होता होगा, राइट। तो अब भाई हमें 4 नियम सिखा रहे आप, है ना, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, और यहाँ पर द्वारका नगरी में, और ये श्लोक को सिंक्रोनाइज कर पाना कई लोगों के लिए बड़ा मुश्किल सा लगता है। तो I asked this question to one devotee. He said, not everything has to be explained to everyone, you know, like that. तो ये उनका था, but I will say something about this, you know, maybe satisfying or not. तो मैं पहले तात्पर्य पढ़ रहा हूँ। प्रभुपाद जी अपना तात्पर्य एक दृष्टिकोण से बताते हैं, like that. तो he doesn't come into the argument of कि वेश्याएं क्यों है क्यों नहीं है। He does speak about the social society में क्या क्यों है, कैसा होना चाहिए। He does also speak, but at the same time, even somebody having a profession of a prostitution for some reason, they can also be great devotees. यदि वेश्याएं भगवत भक्त हो तो हम उनसे भी घृणा नहीं कर सकते। आज भी भारत के बड़े बड़े नगरों में ऐसी अनेक वेश्याएं हैं जो भगवान की निष्ठावान भक्त हैं। समय के फेर से किसी को ऐसा पेशा ग्रहण करना पड़ जाता है जो समाज में सम्मानित ना हो, लेकिन इसके कारण भगवत भक्ति करने में कोई व्यवधान नहीं आता। भगवान की भक्ति समस्त परिस्थितियों में बेरोक टोक रहती है। इस वर्णन से ज्ञात होता है कि आज से 5000 वर्ष पूर्व द्वारका जैसे नगर में भी, जहां श्री कृष्ण निवास कर रहे थे, वेश्याएं रहती थी। इसका अर्थ यह है कि समाज के समुचित निर्वाह के लिए वेश्याएं भी आवश्यक अंग हैं। सरकार शराब की दुकानें खोलने देती हैं तो इसका अर्थ यह नहीं है कि सरकार मदिरा पान को प्रोत्साहित करती है। भाव यह है कि लोगों का एक ऐसा वर्ग है जो किसी भी कीमत पर मदिरा पान करेगा, और ऐसा अनुभव है कि मद्य निषेध से बड़े बड़े शहरों में शराब की तस्करी को बढ़ावा मिला है। इसी प्रकार जो व्यक्ति घरों में संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, उन्हें ऐसी छूट की अपेक्षा रहती है, और यदि वेश्याएं न हो तो ऐसे निम्न लोग दूसरों को वेश्यावृत्ति करने के लिए प्रेरित करेंगे। अच्छा हो कि वेश्याएं बाजार में उपलब्ध हों, जिससे समाज की पवित्रता कायम रहे। समाज के अंदर वेश्यावृत्ति को उत्साहन देने की अपेक्षा वेश्या वर्ग को बनाए रखना अच्छा होगा। वास्तविक सुधार तो सभी लोगों को भगवत भक्त बनने के लिए प्रबुद्ध करना है, जिससे जीवन के समस्त पतनोन्मुख कारकों पर रोक लगेगी। फिर प्रभुपाद जी बिल्वमंगल ठाकुर के बारे में बताते हैं। चिंतामणि नामक एक वेश्या ने, tell them that's too much now, it's too much noise, जाएंगे ही नहीं, इतना ज़्यादा छोड़ना, कोई इधर ही रहना है और शरारत करना है। तो फिर भगवान, तो प्रभुपाद जी बेलूमंगल ठाकुर का उदाहरण देते हैं।
और कोई प्रोस्टिट्यूट्स का आपको याद है कहानी जो शास्त्रों में वर्णन है? हरिदास ठाकुर और पिंगला 11th कैंटो, और कुब्जा। आई डोंट थिंक शी वाज एग्जैक्टली इन दैट, मतलब एटलीस्ट जहां तक मेरा ख्याल ऐसा वर्ड शायद नहीं यूज हुआ। आई डोंट रिमेंबर इट, एटलीस्ट माय अंडरस्टैंडिंग लिटिल डिफरेंट। और कोई अप्सराएं, चलो स्वर्ग लोक में छोड़ दो, स्वर्ग धरती पे बात कर रहे हैं खाली। चिंतामणि, उनका तो उदाहरण आ गया ना यहाँ पे। चिंतामणि, हरिदास ठाकुर, पिंगला, और भी कोई कोई होंगे एकादश शास्त्रों के अंदर। तो आगे प्रभुपाद जी कह रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि द्वारका की वेश्याएं जो भगवान से मिलने के लिए इतनी उत्सुक थी, उनकी अनन्य भक्त थी, और इस तरह भगवत गीता के उपरोक्त वचन के अनुसार वे सभी मोक्ष के पथ पे थी। गीता का 932 श्लोक भगवान प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं, हे पृथा पुत्र, निम्न कुल में उत्पन्न चंडाल, नास्तिकों के वंश में उत्पन्न मनुष्य वेश्याएं तक भी जीवन की पूर्णता प्राप्त करेंगी यदि वे भगवान के अनन्य भक्ति का आश्रय ग्रहण कर ले, क्योंकि भक्तिमय सेवा के मार्ग में नीच कुल में जन्म वृत्ति अवरोधक नहीं है। यह मार्ग उन सबों के लिए खुला है जो इसका अनुगमन करना चाहते हैं। तो बाबा जी कह रहे हैं, अतएव समाज के में जिस एकमात्र सुधार की आवश्यकता है वह है सारे नागरिकों को भगवत भक्त बनाना। इस तरह उनमें स्वर्ग के निवासियों के समस्त सद्गुण स्वतः आ जाएंगे। दूसरी ओर जो अभक्त हैं उनमें एक भी सद्गुण नहीं होता है, भले ही भौतिक दृष्टि से वे कितने ही उन्नत क्यों न हो। अंतर इतना ही है कि भगवत भक्त मोक्ष के पथ पर होते हैं, लेकिन अभक्त भव बंधन में अधिकाधिक उलझने के मार्ग पर होते हैं। सभ्यता की प्रगति की कसौटी यह है कि लोग मोक्ष के मार्ग के लिए शिक्षित हैं या नहीं, और उस पर अग्रसर हैं या नहीं।